लाहौर उस तरफ है, मेरा शौहर इस तरफ। Don't interfere in our personal life. ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 29 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे एपिसोड नंबर 29 के अंदर क्या होने जा रहा है। तो जनाब यहाँ हम देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला एक बार फिर वापस लौट गया, वैसा ही बन चुका जैसा कि स्टार्ट में हमने देखा था। शराब पीने लगा और मोहब्बत में जनाब का दिल टूट गया। तो जनाब अब वो हमशा के पास बैठा शराब पी रहा है और बता रहा है कि मोहब्बत में मेरा दिल टूट गया है और अब मैंने तौबा भी तोड़ डाली है। एक बार फिर वो शराब पीने लगा और सदफ ने उसको चकनाचूर कर दिया। लिहाजा हम देखते हैं कि जो इश्क करते हैं और इंतहा का करते हैं तो अक्सर ही जलील होते हैं। जनाब लास्ट एपिसोड में बिलाल अब्दुल्ला ने कहा भी था कि शायद मोहब्बत बेवकूफ़ी है। हाँ, तो वाकई ही बेवकूफ़ी निकली। इतना ज़्यादा उसने टाइम भी वेस्ट किया, इतनी ज़्यादा अनायतें भी की उसने सदफ पे और उसके घर वालों पे, लेकिन मिला कुछ नहीं। वैसे उसी दिन इसको छोड़ देना चाहिए था जिस दिन सदफ का निकाह अमार से हुआ था। पता नहीं क्यों शादी के बाद अब उससे लेना क्या है जनाब। अब तो वो अमार की हो चुकी है, अब मोहब्बत करके उससे लेना क्या था आपने। चले जी, जनाब का दिल था आया रहा, सदफ को देख के खुश होता रहा। और एक इतना बड़ा बिजनेसमैन और एक मामूली सी लड़की पे मर मिटा, तो आखिर ऐसा होना ही था। चले, बेऔकाते लोग ऐसा ही करते हैं जैसा सदफ ने किया, और इतने बड़े अच्छे आदमी का दिल तोड़ के वो जो अच्छा आदमी बन गया था सदफ की वजह से वो दोबारा वैसा ही पहले जैसा शराबी बन चुका। चलें तो फिर बात करते हैं सदफ की। एपिसोड नंबर 29 के अंदर सदफ जाएगी जनाब सीधा घर और अमार का वेट करेगी, लेकिन अमार घर नहीं पहुंचेगा। और यहाँ हम देखते हैं जनाब सदफ को हमशा ने दानिया के घर का एड्रेस दिया और सीधा ही सदफ पहुंच जाती है दानिया के घर में। अब वहाँ पे होता है एक बहुत बड़ा तमाशा, और ना सिर्फ तमाशा होता है बल्कि तमाचा भी लगता है और सदफ की तरफ से तमाचा जाता है दानिया के मुंह पे। तो वहाँ जनाब एक दूसरे के साथ गुस्सा ठीक ठाक चलता है और दानिया भी सामने से थप्पड़ मारती है। यहाँ बीच में अमार, और अमार अब फेवर किसकी करेगा, तो हम सब जानते हैं वो भी दानिया की फेवर करेगा, क्योंकि वो तो शक करता है सदफ पे। और सदफ को देखें जनाब, ना इधर की रही ना उधर की रही। अब बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है जी, मैं अपने मियाँ की हो गई, अब घर में रहूँगी, मियाँ मेरा काम करेगा और मुझे क्या फ़िक्र। शायद वो समझती थी 2 थप्पड़ मारूंगी और दानिया अमार का साथ छोड़ देगी, अमार का पीछा छोड़ देगी, अमार मेरे दरबार पे फिर आगे गिर जाएगा, मामला सीधा हो जाएगा। तो मामला तो उल्ट निकला जनाब। सदफ जब जाती है दानिया के साथ लड़ाई करती है इस एपिसोड के अंदर, तो सीधा सीधा अमार फेवर में जाता है दानिया के। और इवन के जब सदफ को थप्पड़ पड़ता है दानिया की तरफ से, तो वहाँ हम देखते हैं अमार सदफ को ही गुस्से होता है। तो यहाँ ठीक ठाक जलील हुई है, क्योंकि इसने ठीक ठाक जलील किया था बिलाल अब्दुल्ला को, और सेम हम देख रहे हैं कि वैसा उसके साथ हो रहा है। कितने मान के साथ, कितने एहतराम और इज़्ज़त के साथ बिलाल अब्दुल्ला उसके घर आया था और उसने आके उसका हाथ मांगा था, लेकिन लोगों की बातों में आके, हमशा की बातों में आके उसने बिलाल अब्दुल्ला को एक बुरा इंसान समझते हुए उससे नफ़रत की, और उसकी नफ़रत की वजह से उसने अमार से शादी की, ना कि अमार की मोहब्बत में शादी की। और अब उसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसे। अब जलालत उसके मुकद्दर में लिख दी गई है। एपिसोड 29 के अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी सदफ। और दूसरी तरफ हमारे बिलाल अब्दुल्ला भैया वो भी बिल्कुल सेम सूरत हाल में होंगे, क्योंकि अब उसको मुकम्मल नाउमीदी है, क्योंकि रिज़ाइन मिल चुका है। पहले कभी शक्ल सूरत दिखने में मिल जाती थी जनाब बिलाल अब्दुल्ला को सदफ की, लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी। और एक ताल्लुक़ सा बना हुआ था बिलाल अब्दुल्ला के नज़दीक कि ठीक है चलो, और नहीं तो मेरे ऑफिस में तो काम करती है। अब वो ताल्लुक़ भी ख़त्म, और अब जो ताल्लुक़ था दोस्ती और दुश्मनी वाला वो तो रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ना वो सामने आएगी, ना दोस्ती रहेगी, ना दुश्मनी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो अब जनाब उसके हाँ रोना है, धोना है और शराब का पीना है। और जनाब सदफ जो है वो अब अपने घर में रो धो रही है। दूसरी तरफ अमार और दानिया जनाब अपने घरों में उधर बैठे हुए दानिया के घर में रो रहे हैं। मतलब पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो सैड म्यूज़िक के साथ रहेगा और रोने धोने में गुजरेगा। और जनाब सदफ़ और सदफ़ की जो माँ है और भाई है बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इस एपिसोड के अंदर।
آخر بلال عبداللہ کا جو فیصلہ تھا شادی کا اس پہ ان کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش وہیں کر لیتے، لیکن اب عمار چکی میں پس رہا ہے، نہ وہ صدف کی طرف آ رہا ہے کیونکہ وہ شک کی بنا پر اس کی طرف نہیں آتا، اور نہ وہ دانیہ کے پاس رک رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑا تو صدف بلال عبداللہ کے پاس چلی جائے گی۔ معاملہ بہت خراب ہے۔ چلیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔